श्री अकाल जी, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ जोशी, फाउंडर स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रांड। हिंदुस्तान कैसे स्मार्ट बन सकता है, कितने दिनों में, कितने सालों में, क्या एक अटूट सिलसिला है। स्मार्ट की क्या परिभाषा है, क्या अवधारणा है, और कौन वो शख्सियतें हैं, कौन वो पर्सनालिटीज है जो हिंदुस्तान को स्मार्ट बना सकती है। जैसा कि हम कल्पनाओं में सोचते हैं, सोने की चिड़िया, जगत गुरु, सुपर पावर, आखिर कौन लोग बना सकते हैं ग्लोबल ब्रांड। यानी विराट मस्तिष्क, ऊंची सोच समझ के लोग जो समाज के भीतर जीते हैं और जिंदगी की हर नई सुबह में एक नई जंग लड़ते हैं, ऐसे लोग उसको खूबसूरत बना सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तित्वों से मुलाकात का सिलसिला निरंतर जारी है। हमने पिंक सिटी जयपुर में ये संवाद किया, हमने हाड़ौती की राजधानी कोटा में ये संवाद किया, सूर्य नगरी जोधपुर में ये संवाद किया, और आज लेक सिटी उदयपुर में है। लेक सिटी उदयपुर की एक ऐसी ही शख्सियत है डॉक्टर प्रीति वर्मा। डॉक्टर प्रीति वर्मा जहां अपने आप में पहुंची हुई शिक्षाविद है और जम्मू कश्मीर की समस्याओं पर जिनका रिसर्च है, पीएचडी है, वहीं दूसरी ओर वो राजस्थान सरकार की कोषाधिकारी है, आरएसीएस ऑफिसर है। राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की आरएसीएस ऑफिसर है। काफी बोल्ड है, बिंदास है, जिद्दी है और जुनूनी है। उनकी जिंदगी का एक विजन है। डीओपी में और राजस्थान विधानसभा में उन्होंने काम किया, और आजकल जिला परिषद उदयपुर में विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लोक लुभावन और आम लोगों के हित के लिए उपयोगी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो उसको ग्रास रूट तक, वहां तक पहुंचा रही है प्रोजेक्ट्स को, जहां आजादी के 70 साल बाद भी सूरज की किरण या रुपहली किरण या रोशनी नहीं पहुंच पाई है। तो डॉक्टर प्रीति वर्मा से रूबरू होते हैं कि क्या उनकी जिंदगी की जय यात्रा है और क्या उनका विजन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रीति वर्मा की लाइफ का विजन क्या है, क्योंकि जिंदगी एक जय यात्रा है जी। बहुत सारे पड़ाव आते हैं, कभी हार है, कभी जीत है, कभी सफलता है, कभी असफलता है। आखिर आप क्या करना चाहती है एक ऑफिसर के रूप में, ब्यूरोक्रेट के? जी, मेरा विजन यही है कि जो स्कीम्स हैं, एक्चुअल में जो स्कीम्स बनती है वो पूरे एक एरिया के हिसाब से बनती है, या एक मान के चलिए आम जनता को सोच के, उनके विजन को सोच के बनती है, उनकी नीड को सोच के बनाई जाती है। तो अगर उसका जो भी स्कीम बने उसका ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए, जो कि मैं एज ए पी अकाउंट्स जो देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंशन में दिक्कत है। फंड्स अपने पास अवेलेबल है, स्टेट से हो चाहे सेंट्रल से हो, बस उसके इम्प्लीमेंशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थियोरेटिकल हो। तो इम्प्लीमेंशन उसका ठीक से हो जाए तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी योजना है जिस व्यक्ति के लिए, लाभार्थी के लिए होनी चाहिए, उसको उसका पूरा लाभ मिले। उदयपुर जिला परिषद में आपका क्या किरदार है एक आरएसीएस ऑफिसर के रूप में? जी, उदयपुर जिला परिषद में जो पीओ अकाउंट्स की मेरी पोस्ट है, प्रोजेक्ट ऑफिसर अकाउंट्स की, तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी योजना हो गई, एमएलए लैंड हो गई, एमपी लैंड हो गई, या पीएम आवास हो गई, मुख्यमंत्री जन आवास योजना वाली हो गई, सीएम नवाचार वाली भी, ये जितनी भी स्कीम्स है अपनी गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उनका जो फंड आता है उसको, उसके आधार पर, टेक्निकल के आधार पर हमको डीएस जो भेजते हैं फील्ड वाले, उसके अकॉर्डिंग एफएस और एएस निकालना और वो फंड ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना जी। देन जब वो अगर काम हो गया है तो उसकी यूसीज जो हमारे पास आती है कि हाँ मौका मुआयना, हमारे जो भी टीम लगी हुई है एक्सपीरियंस की, जेटीएस की, एएनस की, बीडीओस के मार्फत हम उसका मंगवाते हैं पूरा। तो ये हमारा मेन मकसद यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट जो जिला परिषद है उसमें यही देखना है कि हमारी जो पंचायत समिति, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है बीडीओस, और बीडीओस के बाद जो है वीडियोस, वो जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं योजनाओं का, वो ठीक ढंग से हो रहा है। जिला परिषद में रहते हुए कुछ अनुभव हुआ है कि राजस्थान की जो जिला परिषद है ओवरऑल जी, उनमें कुछ नया अमेजमेंट होना चाहिए, सुधार की गुंजाइश है जी उनके सिस्टम में और चीजों में? जी देखो, मैं ज़्यादा टाइम मुझे भी यहाँ नहीं हुआ है, तो मैं तो इवन मेरी जिला परिषद की बात करूँ तो मैंने जब से यहाँ काम करा है तो मैंने यहाँ पे अभी तक ये मान के चलिए 6-7-8 महीने के टेन्योर में मैं मेन काम तो कर ही रही हूँ, उसके साथ जो पुरानी पीढ़ियाँ चली, मतलब पुरानी जो रीतियाँ चली आ रही उसको सुधारने में मैंने, मेरी एनर्जी ज़्यादा लगी। आइडियल जिला परिषद कैसे कहेंगे उदयपुर जिला परिषद को ओवरऑल राजस्थान?
आइडियल जिला परिषद तो जैसे अगर मैं मेरे लेवल की बात करूँ या जी। इवन मेरे सीईओ मैडम के लेवल की जी। बात करूँ, तो मैडम भी बहुत इनोवेटिव है, बहुत एनर्जेटिक है जी। और हम दोनों ही लेडी ऑफिसर हैं, जी। दोनों का काम करने का तरीका भी अलग ही है। तो हमारा ये है कि मैम का भी और मेरा भी, हमारी ट्यूनिंग ये है कि हमारे लेवल पे जो भी फाइलें आती है, जो भी लेटर आता है, जी। हम उसको तुरंत मूव करते हैं और हमारे लेवल पे 1 या 2 दिन में फाइल का डिस्पोजल हो जाता है।